जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज 3 सितंबर 2025 और मैं गुरुजी की बेटी हिमांचल से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी राज अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। एक बार मैं फिर से मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी आप ये सत्संग करवाएं। मैं खुद से कुछ ना बोल लूँ, आप ये सत्संग करवाएं गुरुपा। आपके चरण में ये अरदास है मेरे सदगुरु, मेरे शिव भगवान। शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं इतनी भयभीत हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब तेरे साथ ये होगा, तेरे बेटे के साथ ये होगा, तेरे पति का कहीं बाहर अफेयर है, तुम पर मारण क्रिया हो रही है, और भी बहुत सारे मैसेज बेटे के लिए, बेटी के लिए, बीमारी के। संगत जी, मैं मतलब इतनी परेशान थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पागलों की तरह सत्संग सुने जा रही थी, कोई 45 मिनट के, कोई 30 मिनट के, कोई 3 घंटे के, कोई 1 घंटे का। पूरा दिन मेरे मतलब कान में हेडफोन लगा रहता था और मैं ऐसे, क्योंकि अजीब जैसी घबराहट थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मैं बीमार सी फील करने लगी। लेकिन उस रात मैंने पुरानी संगत जी के सत्संग सुने, मतलब परसों, दिल को सुकून मिला। संगत आंटी जी का एक एक शब्द मानो दिल को छू गया हो। कोई भय नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं। बस उनके शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे मानो गुरुजी साक्षात बोल रहे हों। वो जो सत्संग कर रहे थे, बहुत हल्का फील हो रहा था, सुकून फील हो रहा था। उनमें गुरुजी के, उन्होंने कहा कि गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द, गुरबाणी, शिव पुराण, मंत्र जाप और गुरुजी के पावन वचन, 105 पावन वचन, और गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना। बस संगत जी, फिर क्या था, मैं बार बार बस 2 दिन से मैंने वैसे ही किया। गुरुजी कहते थे संगत जोड़ो, बिल्कुल सादा जीवन जियो, मतलब भोजन खाओ, कोशिश करो कि मतलब बाहर का कम खाओ, और मतलब ये सब सारे सुनने के बाद मैं थोड़ा पॉजिटिव हुई। अच्छा लगा। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी दिखावे से और दिखावे से दूर रहते थे और बहमों में ना पड़ने की सलाह देते थे। संगत जी, इसके बाद मन में उठने वाले नकारात्मक विचार थोड़ा सकारात्मक होने लगे। अब सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित, अच्छे विचार भी, और अगर उससे अलग भी, उसके विपरीत भी अगर कोई विचार आता है तो गुरु जी के चरणों में समर्पित। उसके बाद यही समझ में आया कि गुरु जी तो कहते थे जाओ, मेरी ब्लेसिंग हो गई, जाओ,
अपने घर जाओ ते अपने बच्चों ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, घर ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ सेवा करो, बाकी मैं बैठा हाँ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, इतना दिमाग साफ करने के लिए सो मच, थैंक यू गुरु जी। जब नकारात्मकता मुझ पर हावी हो जाती है तो मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। हाँ जी संगत जी, मैं सच में मंत्र जाप करती हूँ। जब जी का पाठ लगा लेती हूँ फ़ोन में, और दोपहर को जैसे बार बार मैं सत्संग नहीं सुनती, मैं कभी कभी गुरु जी के पावन जो वचन हैं उनको सुनती हूँ। और शाम के टाइम अगर जैसे पूजा का टाइम होता है तो चलो गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे थोड़ा चलें, शिव पुराण पढ़ लेती हूँ, एक पाठ, एक अध्याय या 2 अध्याय। तो आज मैं थोड़ा मार्केट गई थी संगत जी, बहुत टाइम के बाद, आज बारिश नहीं थी तो मार्केट गई, तो मुझे थोड़ा भारी भारी शरीर लगने लगा और घबराहट सी होने लगी, ऐसे उदास सा मन होने लगा घर आके, और मेरी गर्दन में दर्द हो रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो फिर शाम के टाइम जब मैं पूजा करती हूँ तो उस टाइम मैंने एक सत्संग सुना, उसके बाद मैंने शिव पुराण के 2 अध्याय पढ़े, मंत्र जाप किया, और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मेरी पूरी बॉडी इतनी रिलैक्स्ड हो गई, मैं पूरा हल्का फील हो रहा था, सारी नेगेटिविटी ऐसे लगे कि ख़त्म हो गई है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर समय संभालने का शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत संगत को सुनती हूँ कि गुरु जी आप नहीं संभाल रहे हैं, गुरु जी आप ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। गुरु जी मैं किसी के लिए तो कुछ कह नहीं सकती हूँ ना, मतलब मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली, लेकिन ये शायद मैंने भी ऐसा किया है गुरुपा, मैंने भी किया, शायद नहीं मैंने पक्का किया। जब मैं शुरू के 1-2 सत्संग मैंने शेयर किए तो उससे पहले मैं भी ऐसी थी कि गुरु जी आप मेरी ये कर दो, मतलब मेरी बीमारी ख़त्म कर दो, ये कर दो वो कर दो। तो गुरुपा अब ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप तो हैं ही, मैं अपना कितना समय, मतलब या मैं कितना आपके वचनों को मान रही हूँ। तो गुरुपा ये थोड़ा सा सोच जो दी है इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और सद्गुरु प्लीज़ हमें अपने चरणों की धूल बनाए, हमें अपने चरणों में लगा के रखना गुरुपा, यही अरदास है मेरे सद्गुरु, यही अरदास है, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। अनंतम कोटि शुक्राना 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 गुरुपा, बस इतनी सी अरदास है आपके चरणों पे। भूल चूक माफ़ गुरु जी, संगत जी भूल चूक माफ़। और अभी के लिए विराम दूंगी, और अगला सत्संग गुरु जी की आज्ञा से फिर से मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना, सर्वत्र भला करना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, एंड जय गुरुजी राज अंकल एंड लीना आंटी, जिनके प्लेटफॉर्म में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे कुछ तो माड़े कर्म रहे होंगे जो मुझे अभी पीछे कुछ टाइम से एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आते जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है।
और गुरुजी मेरे वो कष्ट काट रहे हैं। तो जो मैंने माड़े कर्म किए हैं वो मतलब जो भी कष्ट है वो मुझे जैसे गुरुपा 10% कटवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप मेरे कष्ट ख़त्म कर रहे हैं, मेरे गलत कर्म जो माड़े कर्म हैं वो कट रहे हैं। मैं वही चीज़ सोच के फिर मुझे वो पॉजिटिविटी आती है। अदरवाइज संगत जी जैसे पिछले हो गया काफ़ी टाइम, कभी गला ख़राब हो रहा है, कभी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आज मेरे नी में मतलब आई डोंट नो मसल स्प्रेन हुआ है क्या, ट्विस्ट हो गया है, काफ़ी स्वेलिंग आ गई है, और उसके बाद मुझे मतलब हल्का सा फीवर भी आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी गुरुपा ने मुझे बहुत संभाल रखा है। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया जिसमें कोई आंटी अपनी भाभी के बारे में बता रही थी कि उनका घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, और मतलब शी इज़ फाइन नाउ, बेटर, और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप मेरे कष्ट इस तरह सत्संग सुना के भी कटवा रहे हो। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मुझे पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था जहाँ मुझे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है संगत जी। और कहीं ना कहीं गुरुपा ने मुझे एक गुरुपा की जो ब्लेस्ड मेडिसिन है शोधी हरे, उसके बारे में भी बताया था। मैं वो भी ले रही हूँ। और मेरा एंडोस्कोपी वगैरह हुआ था जिसमें अंदर मतलब मेरे स्टमक वगैरह में कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो भी गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स हैं, जो मेरे जो कष्ट हैं वो गुरुपा बहुत ही छोटे में कटवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा के मैसेजेस भी आए थे कि मतलब सत्संग में ही सुनाया था गुरुपा ने कि शायद कोई शक्ति, कोई मेरे पितृ मुझसे या हमारी फैमिली से रूस्ट हैं। तो मैं अपने पितरों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे या मेरे परिवार वालों से किसी से भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे पितृ हमसे नाराज़ रहें। हमसे जो बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं, मतलब जैसे जो रिचुअल्स हैं पितरों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं करूँ, लेकिन हो सकता है कोई गलती हो गई हो मुझसे, या कोई मतलब कहीं कुछ ऐसा हो गया हो जिससे मेरे पितृ मुझसे नाराज़ हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ हम अपने बच्चे समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरे परिवार में से किसी भी सदस्य से कोई भी गलती है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। गुरुपा ने मतलब ये मैसेज बहुत ही प्यारे ढंग से कन्वे किया था सत्संग सुना के कि और ये भी बोला था कि मुझे अपने पितरों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो गुरुपा, मैंने जैसा आपने बोला है मैं वैसे ही कर रही हूँ। और मेरे सत्संग सुनाते हुए भी अगर मैंने कोई गलती करी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। और गुरुपा तो मतलब गुरुपा से तो माफ़ी मांगू ना मांगू, गुरुपा तो सिर्फ़ आशीर्वाद देने के लिए ही हैं। लेकिन जहाँ भी गलती है गुरुपा, आप मुझे उसके लिए माफ़ भी करें और मुझे डायरेक्ट भी करें कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ। मुझे पता है आप मुझे बहुत ब्लेस करते हो, मुझे, मेरी फैमिली को, और हमारे जो भी कष्ट हैं आप बहुत छोटे में काट देते हो। एंड बेस्ट पार्ट है संगत जी, कहाँ ऐसा मिलेगा कि सिर्फ सत्संग सुन के हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट कट जाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। वी आर सो ब्लेस्ड कि आप हो हमेशा हमें ब्लेस करने के लिए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये तो मैंने आपको अपने कष्ट बताए। इसके अलावा मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जो गुरुपा के बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे को मैं कोई बहुत बड़ी खुशी ब्लेस करूँगा। और वो गुरुपा ने मुझे मंडे को ब्लेस करी, मुझे अपने दरबार बुला के। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और इस बारी गुरुपा ने मेरे साथ मेरे मदर इन लॉ को भी ब्लेस किया। मेरे मदर इन लॉ को संगत जी मतलब वो एज होने की वजह से बहुत मतलब ऐसे चलने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो गुरुपा उनको एकदम फूलों की तरह लेके गए। और आजकल जैसे आपको पता है मतलब कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, रोड्स वगैरह स्लिपरी थी। तो मेरे अंदर थोड़ा सा सेकंड थॉट आ रहा था कि इनको लेके जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ, ये खुद ही मना कर दें कि मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं डर रही थी। लेकिन गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी और बोला कि नहीं तुम्हें लेके जाना है करके। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि हम कौन होते ले जाने वाले,
ये तो सब गुरुपा ही कराते हैं। तो गुरुपा ने जैसे मुझे थॉट डाला मैंने वैसे ही किया संगत जी। और मेरी मदर इन लॉ के अंदर भी उन्होंने शायद थॉट डाला होगा, क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि नहीं मुझे तो गुरुपा ही ले जाएंगे, वो ही हिम्मत देंगे। और संगत जी मुझे पिछले कुछ टाइम से गुरुपा का मैसेज मतलब ऐसे कई बार आया था कि जब तू मेरे दरबार आनी है पहले माता रानी दे उत्थे मत्था टेक के आया कर। तो छतरपुर में जो मंदिर है, जो छतरपुर मंदिर ही लोग उसको ऐसे ही जानते हैं, वो कात्यायनी माता का मंदिर है। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ हम पहले मंदिर गए, वहाँ माथा टेका और वहाँ संगत जी बहुत ही खुले दर्शन हुए। सिर्फ शायद एक और फैमिली थी और हम लोग थे, तो इतने अच्छे खुले दर्शन हुए, मेरी मदर इन लॉ बहुत खुश हो गई। तो वो मतलब वही मैंने मदर इन लॉ को बोल रही थी, मैंने कहा ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने मंदिर में दर्शन भी इतने खुले करवाए। तो जय माता दी, जय गुरु जी। और फिर हम उसके बाद हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पे भी हम पूरे हमें एंड तक, अदरवाइज़ गाड़ी आगे तक आने नहीं देते, तो उन्होंने एंड तक जाने दिया मेरी मदर इन लॉ की एज को कंसिडर करके। प्लस जैसे बारिश हो रही थी और रोड्स थोड़ी स्लिपरी थी, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और आगे भी जैसे मेरी मदर इन लॉ तो बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि वो कई सालों बाद आ रही थी, तो वो बहुत टाइम से जा रही थी, लेकिन उनकी एज को देखते हुए और हर एक को थोड़े से अप्रीहेंशंस होते थे उनको ले जाने के लिए, लेकिन वो इतनी खुश थी। तो फिर हम जब बड़े मंदिर मतलब आगे गए जब हमें तो हमें चाय प्रसाद वगैरह जब हमने चखा, तो उसके लिए भी उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को की एज देखते हुए दूसरी तरफ जहाँ पे चेयर्स लगी होती हैं वहाँ बिठाया। और जो सेवादार थे वो इतने उन्होंने मतलब क्या बोलूँ, मतलब दे आर सो नाइस, उनको बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स। वो भी मदर इन लॉ की एकदम प्लेट वगैरह पकड़ के उनको लेके गए, चेयर में बिठाया उन्होंने, और बार बार पूछ रहे थे कुछ और चाहिए, मतलब सेकंड हेल्पिंग टाइप, जैसे कि प्रसाद और चाहिए टाइप्स। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो इतना प्यार देने के लिए। पता नहीं हम उसके काबिल हैं भी कि नहीं, लेकिन आप हमेशा ब्लेस करते हो, बहुत प्यार करते हो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब हम वापस जा रहे थे जल प्रसाद जैसे हमने लिया, तो मेरी मदर इन लॉ को 2 बॉटल्स मिली जल प्रसाद की, तो वो उस पर भी बहुत खुश थी कि मुझे ना, और वो चाह भी रही थी, घर से बोल भी रही थी कि मैं तो 2 लूँगी, मैं तो 2 लूँगी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं मांगते हैं कि नहीं, तो मैंने कहा मम्मी जी आप देख लेना, मतलब शायद आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पता नहीं। तो मेरी मदर इन लॉ ने शायद मांगा और उन्होंने दे भी दिया सेवादार ने। तो सो नाइस ऑफ देम, थैंक यू सो मच। उन्होंने या गुरुपा ने ही थॉट डाला होगा उन सेवादार अंकल के अंदर। तो लेकिन मेरी मम्मा का एक छोटा सा वो था, इच्छा थी कि भाई उनको 2 जल प्रसाद की 2 बॉटल्स मिले, तो वो पूरी हो गई। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर उसके बाद जैसे हम वापस भी आए, तो भी संगत जी मतलब हमने जैसे हम कैब करके ही गए थे, तो हमने जब कैब को बुलाया तो सेवादार अंकल ने बोला अब मेरी बात करवा देना, मैं उनको अंदर तक मतलब आने के लिए डायरेक्ट कर दूंगा। तो शुक्राना गुरु, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन जैसे हमने कैब जब बुक कर रहे थे, वो कैब बड़े मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर ही थी, तो हमें ऐसे बाहर नहीं जाना पड़ा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो जो कैब ड्राइवर थे, मतलब कैब वाले जो अंकल थे, वो भी गुरुपा के भक्त थे, वो भी गुरुपा की ही संगत के थे। तो सारा रास्ता उन्हीं के साथ सत्संग करते हुए निकल गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना प्यारा हमें ये ट्रिप ब्लेस करने के लिए गुरुपा के मंदिर मतलब घर से मंदिर तक जाना और वापस आना, बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड वो था, ट्रिप था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस इसी तरह हम सबको आप ब्लेस करते रहना, हम सबको आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। एंड गुरुपा जो आजकल थोड़ा सा बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्लीज़ गुरुपा ये मतलब अब और मतलब कुछ इस तरह की न्यूज़ ना मिले जहाँ हर तरफ पानी की वजह से, बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गुरुपा प्लीज़ सब लोग खुश रहें, लोगों के घर बचे रहें,
काफ़ी एनिमल्स भी मर गए हैं, कई लोग गुम हो गए हैं। तो गुरुपा प्लीज़ ऐसा और ना हो। हमें पता है कि हमारे ही गलत कर्म रहे होंगे जो सृष्टि इस तरह से रूठ गई है या इस तरह से मतलब हो रहा है। बारिशें पहले भी होती थी, लेकिन इस बार तो मतलब जैसे कहते हैं ना, रिकॉर्ड टूट गया, जैसे ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ गुरुपा हमारे जो हमने जो गलतियां करी उसे माफ़ करें और ये चीज़ प्लीज़ गुरुपा स्टॉप कर दें, ताकि सब आराम से मतलब जैसे है ना खुशहाल रह पाए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मैं आज इस सत्संग से आप मतलब आपसे इजाज़त लेती हूँ और बहुत जल्दी मैं अपना नया सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने अपना पहला सत्संग शेयर करा था कि मेरा बेटा, जो कि बड़ा मेरा बेटा है, वो कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता, हम लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता। उसके ऊपर किसी ने नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है या पितृदोष है, ये तो गुरु जी जाने, मैं नहीं जानती। तो मैं अब अपना दूसरा सत्संग कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से, आप लोगों की दुआ से। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग संगत जी, मैंने तो अपना सत्संग पे प्रस्तुत करा था, तो उसके थोड़े दिन के बाद ही मेरा बेटा अपने आप हनुमान मंदिर गया, पूजा करके आया, और उस दिन के बाद मेरे बेटे में बहुत चेंज आया है। अब वो पूजा भी करता है घर में और हम लोग से अच्छे से बात भी कर रहा है और हमारी बात भी मान रहा है, भाई से भी थोड़ा अच्छे से बोल रहा है। तो संगत जी, ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा और आप लोगों की दुआ का असर है। संगत जी, मैं तो कहती हूँ जैसे गुरु महाराज ने मेरे बेटे पे अपनी कृपा बरसाई है, मेरे बेटे के ऊपर अपना हाथ रखा है, भगवान गुरु जी सबके ऊपर हाथ रखे, सबके बच्चों को ब्लेस करे, सबके बच्चों को खुश रखे। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ संगत जी। मेरे बच्चे तो अभी, और ना मेरे पति अंकल, बच्चे अंकल, कोई भी अभी गुरु जी से जुड़े नहीं है, सिर्फ मैं ही गुरु जी को नाम जप करती हूँ। मैं भी इतना नहीं जुड़ पाती क्योंकि संगत जी मैं दिल्ली के ही एक ग्रामीण एरिया में रहती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी कुछ उपाय बताते हैं, मैं नहीं कर पाती क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ, लेडीज़ें घर से बाहर नहीं निकलती, तो ना मैं मंदिर जा पाती हूँ, ना मैं कुछ सामान खरीद के ला सकती हूँ उपाय करने के लिए। तो मैं गुरु जी से यही अपनी प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मेरे मंत्र जाप को ही सब कुछ समझिए और मेरे मंत्र जाप से ही जो मेरे बस में है मैं वो ही कर सकती हूँ। तो गुरु जी, इसी से मेरे घर को ब्लेस करो, मेरे पति अंकल को ब्लेस करो, मेरे बच्चों को ब्लेस करो और मेरे बेटे दोनों बच्चों को बिल्कुल ठीक कर दो। और मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक किसी ने करा हुआ या पितृदोष जो भी है, गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि से उसे ख़त्म करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे से बोलने में, मेरे से सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ करिए। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और ना गुरु जी के नाम जब से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जल्दी अब एक और खुशी का शुक्राना आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी, अगर गुरु जी की कृपा दृष्टि रही तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करे, गुरु जी उन पर भी अपनी कृपा बनाएं, उनको भी ब्लेस करे, उनको सारी खुशियाँ दे। और जो भी संसार में दुखी हैं, सब गुरु जी सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, सबके बच्चों को निरोगी काया दे, सबके पतियों को निरोगी काया दे। और जो जिसकी मनो इच्छा है, गुरु जी सबकी पूरी करें।
करेंगे। और मुझे ये भी भरोसा है पूरा, गुरुजी मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को अपने आप से ज़रूर जोड़ेंगे, ज़रूर जोड़ेंगे, ज़रूर जोड़ेंगे। गुरुजी मैंने तो अपनी तरफ से अपना पूरा परिवार आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। अब आपकी इच्छा है, उन्हें गले लगाओ, उन्हें जैसा मर्जी बनाओ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 ओम नमः गुरुजी शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गणेश भगवान जी, मेरे प्रथम गुरु महाराज जी। जय हो आपकी। अनंतम अनंतम शुक्राना। घर आने के लिए, माता रिद्धि सिद्धि को साथ लाने के लिए, शुभ लाभ भैया को साथ लाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में विराजने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। हे संगत जी, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राज अंकल आंटी, आप सबको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हे मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु पा, मेरे बाबू जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पा। जय तारा माता। हे तारा माता, आपके अंदर विराज रही सभी माताओं का शुक्राना। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी देवी माताओं का, सभी देवी देवताओं का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरे बहन की बेटी है, उसको कल कुत्ते ने काट लिया था। और ये आ रहा था मेरी बहन के फ़ोन पे भी कि तेरे बच्चे पे खतरा है। और वो घर आई तो घर के मेन जब दरवाजे पे जो है कुत्ता बैठा था, अंदर की साइड में बैठा था। और दरवाज़ा थोड़ा टाइट था, खोल रही थी तो जब दरवाजे को थोड़ा धक्का दे के खोला, और जैसे उसने पैर रखा तो वो कुत्ते का पूंछ या कुछ दब दब गया होगा, या खालल कुछ दब गई होगी दरवाजे से, तो उसने उसके पैर में काट लिया। तो संगत जी, उसने जो है तो तुरंत इंजेक्शन लगवाया है। गुरुपा की मेहर है कि तुरंत उसको इंजेक्शन मिल गया इमरजेंसी में जाके। रात में आई थी, रात 11 बजे इमरजेंसी हॉस्पिटल गई है और वहाँ पे उसको इंजेक्शन लग गया। गुरु जी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और हे गुरुपा, और आज मैंने अपनी छोटी भाभी, जो मेरा भाई अब नहीं रहा है, उसकी पत्नी है, उसको फ़ोन किया अभी बात करने के लिए। तो उसने बताया कि कुत्ते ने काट लिया है उसको। और गुरुपा, ये क्या हो रहा है? अभी बहन की बेटी को कुत्ते ने काटा, और अब भाई भाई की पत्नी को। परिवार वालों की रक्षा कीजिए गुरुपा। अभी उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया है, मुझको पता चला संगत जी, तो मैंने उसको तुरंत कहा कि तुरंत जाके लगाओ, अब आज से कल नहीं होना चाहिए इंजेक्शन लगने में। बहुत मैंने फ़ोन करके बहुत किया, क्योंकि मैं दूर हूँ उनसे, तो इतनी जल्दी में पहुँच भी नहीं सकती। आउट ऑफ स्टेशन है वो, तो मैंने कहा पास के कोई भी अस्पताल में जाके इमरजेंसी में जाके लगवाओ, लग जाएगा। गुरुपा, उनको भी इंजेक्शन लगवा दीजिएगा। हे गुरुपा, मेरी आपसे ये अरदास है गुरुपा कि मेरे मायके में, ससुराल में सबको ठीक रखिएगा, सबकी रक्षा कीजिए गुरुपा, सबके जान की रक्षा कीजिएगा, सबके माल की रक्षा कीजिएगा, सबके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए गुरुपा, सबको स्वस्थ रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मेरी बेटी का 31 तारीख को ऑडिशन था दिल्ली में। तो दिल्ली में बहन रहती हैं, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती, और मतलब मैं नहीं जा सकती थी। हाँ, अगर गणेश जी भी घर में विराजे हैं, बैठे हैं, तो उनको कैसे छोड़ के जा सकते थे। तो फिर उसको टिकट कर दिया गया था। फिर मुझको उसे स्टेशन पर छोड़ने जाना पड़ा। ट्रेन में बैठा दिया था, तो वो बहन के घर पहुंच गई थी। और वो सवेरे रात को, मतलब वो शाम को बैठाला था, और वे सवेरे सवेरे मेट्रो से, मतलब वो 6 बजे, 6:15 तक वहाँ चल जाती है मेट्रो। तो मौसी घर पहुँच गई थी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, मैं बेटी को, मैं तो नहीं जा पाऊंगी साथ में गुरुपा, मगर आप जाइएगा साथ में। आपके साथ भेज रही हूँ गुरुपा। बेटी को सुरक्षित मौसी के घर पहुंचा दीजिएगा, और अच्छे से ऑडिशन करा दीजिएगा, उसको सेलेक्ट करा दीजिएगा। और संगत जी, गुरुपा से ये प्रार्थना की कि सुरक्षित घर भी पहुंचा दीजिएगा। तो संगत जी, वो पहली बार उसको अकेले दिल्ली भेजा मैंने। मैंने अकेले क्या दिल्ली भेजा, मतलब गुरु जी की कृपा रही। और तो संगत जी, वो इस तरह से पहुंच गई जैसे लखनऊ में कहीं आसपास कहीं जाना था। और हम उस समय सो रहे थे, तो वो फ़ोन भी कर रही थी, तो मैंने उठाया भी नहीं, क्योंकि मैं सो रही थी। लेकिन उसके बाद उसने, नीचे जो रहते हैं उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी मम्मी सो रही हैं। मतलब सवेरे का टाइम था। तो संगत जी, फिर दोबारा उसने जब फ़ोन किया है, तो मैंने उठा लिया, मेरी बात हो गई उससे। तो संगत जी, ऐसा इस तरह से गुरु पा ने उसको बहुत आराम से पहुंचा दिया था। और उसकी वाणी से लग रहा था, मतलब जो बोल रही थी, तो यही लग रहा था कि वो इतने आसानी से ऐसे खट से लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई कि कभी मतलब अकेले पहली बार गई थी। तो संगत जी, अब वो अकेली तो थी नहीं, गुरुपा से कहा था। गुरुपा ने तो पहले से ही, वो जब सब कुछ जानते हैं वो तो ये तो प्लानिंग गुरुपा की ही थी। मुझे तो बस पता चला कि हाँ जाना है उसको। तो संगत जी, तो मैंने गुरुपा से प्रार्थना की थी, गुरुपा ऑडिशन भी अच्छे अच्छे करा दीजिएगा। तो संगत जी, जहाँ पर उसका ऑडिशन था, वहाँ पर वो अपनी बारी के लिए बैठी हुई थी। तो एक कबूतर उसके पास आके बैठ गया। वो कह रही थी मेरी गोद में आके बैठ गया था। फिर उड़ के उसके, फिर उड़ा, फिर पास में उसके, और इतने ठुमक ठुमक के चल रहा था, आराम आराम से, धीरे धीरे। उसको उससे डर, हालांकि कबूतर यदि आसपास है कोई पास से, तो तुरंत उड़ जाते हैं डर के। मगर वो स्वयं आया था कबूतर बेटी के पास। और हालांकि सफ़ेद नहीं था, मगर कबूतर था वो, और ठुमक ठुमक के चल रहा था। तो ये इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बार बार इसके पास आ रहा था, बार बार। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आया, तो ये इसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देखो, इतनी ऊंचे उड़ने वाला पक्षी, और ये कैसे पैदल पैदल चल रहा है। तो मतलब वो उड़ नहीं रहा था, इसके आसपास ही जो पाँव पाँव चल रहा था, पाँव पाँव इसके आसपास आसपास पर ठुमक ठुमक के चल रहा था। तो ये देख के इसको बड़ा अच्छा लग रहा था संगत जी। तब ये उससे कह रही, बातें करने लगी, ये मेरी बेटी बोल रही है कि अरे, तुमको तो पंख दिए ना भगवान ने, तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो, उड़ते क्यों नहीं हो, जाओ उड़ो आकाश में। ये कह के उसको ऐसे उड़ाने के लिए कोशिश करने लगी। तो संगत जी, अब गुरुपा की कितनी मेहर है, गुरुपा की कितनी मेहर है। हम बहुत प्यार करते हैं, बता नहीं सकते हम नहीं, उनकी मेहर की जो इंतहा है, हम नहीं बता सकते। कि गुरुपा वहाँ कबूतर के रूप में उसके साथ थे, और उसको वहाँ पर भी बिल्कुल किसी तरह का भी अनजाना नहीं लगा। नई जगह पे, नया दूसरा शहर, और मौसी के घर से भी काफ़ी दूर थी वो जगह। मगर वो इस तरह बैठी थी जैसे लग रहा था अभी घर थोड़ी दूर पे है, यहाँ ऑडिशन खत्म होगा, घर पहुंच जाऊंगी।
तो वो इसको तो ध्यान नहीं, वो तो मैंने अपने मन में प्रार्थना की थी। तो गुरुपाल उसको लखनऊ से ले गए दिल्ली, दिल्ली से ऑडिशन वाले स्थान पे भी ले गए और वहाँ पर गुरुजी ने इस तरह से लीला की और बहुत सुन के हमें अच्छा लग रहा। तो जो उस इसने तो देखा था तो कितना अच्छा लगा। उस अगर हम मैं आँख से देखती तो और भी अच्छा लगता है। जो बात हमको सुन के अच्छी लग रही, वो गुरुपा कबूतर के रूप में उसके पास ही थे संगत जी। तो जब ये घर पे आई है तो ये मुझे बता रही थी, वैसे ऐसे बताने लगी जब, तो संगत जी हमने कहा पागल वो गुरुजी थे। तो मैंने कहा मैंने गुरुजी से कहा था, प्रार्थना की थी, देखो कि गुरुपा तुम्हारे पास कैसे पहुंच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेटी के साथ साथ रहने के लिए, उसको सुरक्षित दिल्ली पहुंचाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, उसका ऑडिशन सफलतापूर्वक कराने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी वो सवेरे फिर अकेले ही जैसे आई थी उसी तरह, जैसे गई थी दिल्ली उसी तरीके से अब उनके घर भी सभी जॉब वाले हैं। तो और संडे के दिन ऑडिशन था तो उनकी एक बेटी ने, बहन की बेटी ने, उस दिन संडे को छुट्टी भी थी, लेकिन छुट्टी को आदमी व्यक्ति सोचता है कि मैं आराम करूं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ गई, अपना समय दिया। तो इसलिए फिर दूसरे दिन तो ड्यूटी जाना था, फिर उसको समझा दिया गया था ऐसे ऐसे चली जाना। तो बहुत आराम से आ भी गए गुरु, क्योंकि गुरु अकेली तो थी नहीं, गुरु पास के साथ थे। मेरे गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल बेटी ने अपने हाथ से पनीर की सब्जी बनाई, उसमें लहसुन प्याज नहीं डाला था क्योंकि गणेश जी विराजे हैं। वैसे तो अब गुरु जी का जब लंगर प्रसाद बनाते हैं तो अब उसमें हम हमें पता चल गया है कि लहसुन प्याज का कोई परहेज नहीं है तो बना देते हैं, लेकिन गणेश जी के लिए बनाना था तो फिर उसने बहुत सब्जी जो बनाई बहुत टेस्टी बनी थी, और पूड़ी बनाई, पनीर की सब्जी बनाई। और मैं ऑफिस से आते समय मोदक ले आई थी, क्योंकि भोग लगाने के लिए नहीं था कुछ, ख़त्म हो गया था। तो सब लेके आई और गुरुजी को और गणेश भगवान को भोग लगा। और संगत जी फिर मैंने बच्चों से कहा था कि नहीं आज हम भजन जरूर गाएंगे। तो गणेश जी की इतनी कृपा रही, इतनी कृपा रही कि हम सब ने बच्चों ने हमने मिलके भजन गाए। बहुत सुंदर सुंदर भजन फोन में मिल गए, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत रौनकें लगाई हैं मेरे गणेश जी ने। मेरे गुरु पा के साथ वो अपने पापा जी के साथ बैठे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ये गुरु पा वैसे तो जो अब जब से आपने हमें जोड़ा है तब से हमारे मन से बहुत से वहम निकल गए। रिचुअल जो करने के लिए बताए जाते थे कि ऐसा करो वैसा करो, और अगर कोई एक नहीं किया तो मन में बड़ा डर लगता था, अरे ऐसा कहीं कुछ होना या ना हो जाए ना वो ना हो जाए, तो बड़ा डर लगता था। गुरुपा हमारे वहम को दूर करने के लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गणेश जी तो विराज गए थे, लेकिन उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन शाम को गणेश जी आए हैं। तो उस दिन कलश नहीं स्थापित हो पाया था और आम का पत्ता भी नहीं मिल रहा था। तो ऐसे कर करके और फिर मैं नारियल भी नहीं ला पाई थी, बार बार भूल जाती थी नारियल लाना। तो संगत जी फिर कल बेटी से नारियल भी मंगवाया और उसको बोला था कि अशोक का पत्ता, आम का ना मिले तो अशोक का पत्ता तोड़ के रखना। तो मैंने कहा कि अगर आम का नहीं होगा तो अशोक का पत्ता, 7 पत्ते जो कलश रखने में लगाए जाते हैं, अशोक का पत्ता लगा दिया जाएगा। तो फिर बेटी ने लेके रखा था। तो फिर संगत जी वो कलश आज स्थापित किया है सवेरे, और नवग्रह भी बनाए हैं चौकी पे। और और गुरुजी के रूप में एक तरह से गुरुजी ही आए और उन्हें उन्होंने हमें एक जो चीज़ हमने नहीं की थी, जो काम अधूरा था उसको भी पूरा करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड बहुत 23-24 साल से
मेरा उनका मेरी उनकी दोस्ती है। तो वो आ गई थी, बात हुई थी मेरी, तो मैंने कहा आना। तो देखिए संगत जी वो कल ही आ गई। तो उसने कहा था कि मैं आऊँगी। और ये बहुत गुरुजी की बड़ी ही महिमा रही कि कल ही आ गई। ये मेरे गुरुजी के रूप में मेरी सहेली आई थी। और देखिए गुरु शंकर जी, मैं जब अभी शुक्राना कर रही हूँ, तब मुझे याद आ रहा है कि वो गुरुजी थे सहेली के रूप में। क्योंकि गुरुजी उसको चाय बेटी ने बना के दी, चाय पी, हम लोग बहुत देर से बैठे रहे, बातचीत करे। तो वही हमसे वो बोलने लगी कि रिद्धि सिद्धि को नहीं बिठाया। तो मैंने कहा कि नहीं, कहीं हम मैंने कहा वो कैसे करूं। तो उन्होंने बताया कि देखो गणेश जी जब जाएंगे तो एक छोटे से गणेश जी भी एक और स्थापित कर लो, वो घर में रह जाएंगे। ये नहीं कि गणेश जी चले जाएंगे तो उन दूसरे छोटे रूप में रहने चाहिए। तो मेरे पास पीतल की श्री लिखे हुए हैं, श्री में ही गणेश जी ढोलक बजा रहे हैं। तो हमने पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि गणेश जी को बीच में बैठाओ, और अगर कोई पीले कपड़े पे रखना है तो मैंने कहा पीले कपड़ा तो नहीं है। तो एक छोटी सी चुन्नी मंगा ली थी, रेशमी चुन्नी लाल रंग की मिल गई, नई चुन्नी। तो उस पे गणेश जी को बैठाला और सुपारी मंगवा ली थी। तो सुपारी में ये 3 सुपारी, एक सुपारी लपेट के गौरी जी के रूप में स्थापित की, और 2 सुपारी में कलावा लपेट के संगत जी रिद्धि के रूप में। तो गणेश जी के सामने गौरी माता को स्थापित किया, उन सुपारी में कलावा लपेट के, और फिर 2 सुपारियों में उनके अगल बगल दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि माता को सुपारी के रूप में बैठाल के उनकी रोली अच्छे से चंदन से पूजा की। और इतना काम आज गणेश जी ने करा दिया। मेरे गुरु पानी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ऑफिस में माहौल खुशनुमा करने के लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा ऑफिस में आपको ही आना होगा गुरुपा। ऑफिस का जो शासन है आपको ही चलाना होगा गुरुजी। हे गुरुजी, 2 दिन से आपने मेरी प्रार्थना सुनी है और माहौल अच्छा है, इसी तरह रखिएगा। और आपको ही आना होगा गुरुपा। जब माहौल अच्छा होता है और जब मैं प्रार्थना करती हूँ तब अच्छा हो जाता है। और गुरुपा ये आप ही करते हैं, आप ही आके बैठते हैं गुरुपा, आपको ही आना होगा गुरुपा। क्योंकि जब आप नहीं रहते हैं तब वहाँ का माहौल बहुत गंदा हो जाता है गुरुजी। और गुरुजी पैसे वाली पार्टी आती है, ये बॉस जो हैं इन पैसे वाली पार्टी से जो नक्शा बनवाने आते हैं बहुत अच्छा खासा पैसा लेते हैं, और उधर तीनों महिलाओं को भी मिलता है गुरुजी। तो गुरुजी ये तो रिश्वतखोरी है ना। तो हम तो जब ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार वाला काम कर रहे हैं तो ये तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। तो हम लोगों से अगर कोई छोटी सी भी त्रुटि हो जाती है, कोई शब्द की जगह कोई और शब्द लिख जाता है, उसके लिए इतना ज्यादा वो गुस्सा आ जाते हैं और इतना ज्यादा नाराज होते हैं जिससे गलती होती है गुरुजी। ये तो कोई बात नहीं हुई गुरुपा कि आप जानबूझ के रोज अपराध कर रहे हो, रोज आप रिश्वतखोरी कर रहे हो। आपको 2 लाख रुपए सरकार हर महीने सैलरी दे रही है, उसके बाद भी आप जब नक्शा आ रहा है पर कोई लेके, उससे आप लाखों लाखों रुपया ले रहे हो, ये घूसखोरी कर रहे हो। और तो ये काम गलत नहीं है, इसमें आपको गलत नहीं लग रहा है। और यदि हम लोगों से कोई एक छोटी सी गलती हो जाती है, लिखने में त्रुटि हो जाती है टाइप की, तो उसको एकदम सर पे उठा लेते हैं, इतना ज्यादा उसकी बेइज्जती करते हैं। गुरुपा ये बात ठीक नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ गुरुपा, या तो इनको पकड़वा दो रंगे हाथ गुरुपा, या फिर इनको इस बात के लिए समझा दो कि जब तुम जानबूझ के रोज और अक्सर ये काम करते हो, इतना मोटी मोटी रिश्वत लेते हो, जो कि ये कानूनन जुर्म है, गलत है ये। तो इतना गलत जब जब स्वयं कर रहे हो, तो जो बेचारे आपके नीचे काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं
और यदि उनसे कोई जरा सी भी शब्द, एक शब्द की जगह कुछ दूसरा शब्द छप गया तो वो तो सही भी हो सकता है और आराम से सही हो जाता है। उसमें इतना तूफान उठाने की क्या जरूरत है। गुरुपा, ये बात ठीक नहीं है गुरुजी। अपने बच्चों की सहायता कीजिए, अपनी इस बेटी की सहायता कीजिए गुरुजी। सारे काम मेरे मेरे ही नाम से हैं वहाँ पे। और लोग इस बात का बहुत लोग मजाक करते हैं और गुरुपा बहुत लोग कुछ करते ही नहीं है। इतना ज्यादा गुरुपा भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी ज्यादा अव्यवस्था हो रही है, अराजकता फैली है गुरुपा। ये कौन सा नियम है कि किसी एक को सारे काम, सबके काम एक को, एक किसी एक को दे दो और जो सैलरी हमको मिल रही है वो मेरे काम की मिल रही है, सबके काम की नहीं मिल रही है। और बाकी सब लोगों को इतनी इतने मोटी मोटी तनख्वाह मिल रही है, करना एक ढेला भी नहीं है गुरुजी। मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है गुरुजी। इस अन्याय को दूर कीजिए गुरुपा, सब कुछ ठीक कीजिए गुरुजी। गुरुजी मुझे बचाइएगा गुरुजी, उस दुष्ट से बचाइएगा। और जो भी काम है गुरुपा उसे भली भांति अच्छे से सही सही करवा दीजिएगा, मुझसे कोई गलती ना होने पाए गुरुजी। हे गुरुपा, उस इंसान को आप संभाल लीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे यहाँ बिल्ली पली थी, तो संगत जी वो बच्चे देती, हर 6 महीने बच्चे देती है और उसके बच्चे अब बहुत कमजोर पैदा होते हैं और वो चलने वाले जब हो जाते हैं तो भागने लगते हैं उधर उधर। तो अब उसकी भी उम्र हो गई है, तो इसलिए बच्चे कमजोर होते हैं। तो बाहर तो वो भागने वाले होते हैं, तो वो तो उनको तो कुछ भी पता नहीं है कि हम सुरक्षित नहीं है बाहर। और जैसे ही बाहर जाते हैं, बाहर कुत्ते रहते हैं, 4-5 कुत्ते, वो तुरंत मार देते हैं। तो संगत जी मैंने क्या, मुझे तो बस अब लग रहा है कि सब कुछ भगवान का पूर्ण नियोजित कार्य है। हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं, सब भगवान की लीला है। तो संगत जी, उसको बिल्ली को मैंने बहुत डांटा और मैंने उसको कहा कि जाओ तुम, अब नहीं तुमको हम रख पाएंगे, क्योंकि तुम अपने बच्चों की ख्याल नहीं रखती हो और हम रखते हैं ख्याल। तो जब हम सो जाते हैं तो वो निकल के उधर उधर भाग जाते हैं, छोटे छोटे हैं, जरा सी जगह में निकल के भाग जाते हैं। और वो जब मर जाते हैं तो बहुत दुख होता है संगत जी, बहुत दुख होता है। अब वो बच्चे देना नहीं बंद कर रही, जो कि अब उसको नहीं देना चाहिए। तो वही चीज है कि उसके बच्चों की हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो बिल्ली वो बड़ी है और ऐसे अपने आप भी चली जाती थी, कई कई दिन नहीं आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने डांटा उसको, तभी वो चली गई संगत जी। तो संगत जी, एक बच्चा उसका रह गया था घर में और वो भी बहुत दुबला पतला हो गया था। और उसको हम लोग दूध देते थे, दूध भी नहीं पीता था वो। और एक दिन हम लोग ने हमें लगा था इसको जाड़ा लग रहा है, तो अपने एक पुराना कुर्ता था उसमें लपेट के अपने पास लिटाया भी उसको। लेकिन वो थोड़ी देर लेटा, फिर निकल के उसमें से भाग गया खुद ही और भाग के ऊपर की तरफ चला गया। और लेकिन अब उसको अंदर क्या परेशानी थी क्या नहीं संगत जी, फिर वो ऊपर दफ्ती का डब्बा रखा हुआ था, उसमें घुस के सो गया है, उसी में घुस के सो जाता था। और 2 दिन से दिख नहीं रहा था गणेश जी के आने से पहले। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कहीं भाग गया है शायद, क्योंकि एक दिन पहले पड़ोस में चला गया था वो। तो लेकिन जब नहीं दिखा है तो फिर ये बदबू बदबू सी भी आ रही थी, मुझे कुछ शक हो रहा था। तो वो उसका बच्चा मर चुका था। फिर उसको बाहर फिकवाया गया। तो संगत जी, अब मुझे वो, अब आखिर वो भी, जो कि वो उसको भी एक बार कुत्तों ने झंझोड़ दिया था। तो लेकिन फिर उसको, अब वो तभी झंझोड़ा था, तभी कुछ तकलीफ हो गई थी क्या, हम नहीं जानते। क्योंकि एक एक बच्चे को और ऐसे ही कुत्तों ने जैसे ही निकला था वैसे ही मुंह में पकड़ के और हिला दिया था कस के। तो उसको बेटी ले गई थी, इंजेक्शन लगवाई थी, उसकी दवा लेके आई थी। तो वही दवा उसको भी लोग ने पिलाया था, तो उसको
वो ठीक तो हुआ था मगर भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और वो मर गया। तो हे गुरु जी उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दीजिएगा, शांति प्रदान कीजिएगा गुरु जी। तो संगत जी इस तरह करके कि सारी बिल्लियां घर से बाहर हो गई और उसकी जो माँ है वो चली गई कहीं, मगर वो है दिखती है मगर घर नहीं आती। तो संगत जी फिर एक कुछ दिन के बाद एक छोटा चूहा रोज इधर से उधर भागता हुआ दिखने लगा। तो मेरे बच्चे बोलने लगे कि मम्मी देखा, जैसे ही बिल्ली, ग्रेसी का नाम है, ग्रेसी गई है अब चूहा आ गया, मम्मी चूहा आ गया। तो हमने कहा ऐसा है ना, गणेश जी आने वाले हैं इसलिए चूहा आ गया। तो संगत जी वो इतना छोटा सा चूहा था और अगर ये बिल्लियां होती तो सर्तियां वो खा जाती उसको, तब वो चूहा बचता नहीं। और क्योंकि हम लोग को क्या पता कि चूहा, क्योंकि पहले कोई एक भी चूहा नहीं था, गणेश जी के आने से पहले ही संगत जी चूहा वो दिखाई पड़ने लगा। और संगत जी उसके बाद गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी आ गए। तो ये बिल्कुल अब एकदम फैक्ट है कि वो गणेश जी के आने से पहले ही चूहे के दर्शन हुए, चूहा घर में आ गया। तो एक ही चूहा, छोटा सा चूहा है। तो संगत जी गणेश जी का वो वाहन है, तो गणेश जी ने अपने आने से पहले अपने वाहन की सुरक्षा कर ली और बिल्लियों को, अब चाहे जैसे, जो कि ऐसे पहले भी हम बहुत नाराज होते थे मगर वो जाती नहीं थी, अब की बार जैसे, तो ये सब भगवान की माया है, हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी गुरु जी हमें माफ कर दीजिएगा। हे गुरुपा, अब आप, मेरी आपसे यही अरदास है कि उसके सभी बच्चों को मोक्ष प्रदान कर दीजिएगा हे गुरुपा। और मेरे घर परिवार में सबकी रक्षा कीजिए, सबके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए गुरुपा, सबके जान माल की रक्षा कीजिए गुरुपा। अपनी सभी प्यारी संगत की और उनके बच्चों की सबकी रक्षा कीजिएगा, सबको खूब ब्लेस कीजिएगा। और राज अंकल आंटी को खूब ब्लेसिंग दीजिएगा, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और गुरु जी के इस पावन मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।